राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 7 मोशन। इसका हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में स्टडी कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के रेट को हम किस तरह से मेज़र करते हैं इसके बारे में। तो इसमें सिंपल सिंपल से जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है ना, जैसे कि बॉलिंग की स्पीड को किस तरह से लिखा जाता है ना, किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग, या किसी भी कार या ट्रक या किसी भी व्हीकल की स्पीड को किस तरह से लिखते हैं, ये सब। तो ये ऐसा क्यों लिखते हैं, इस पर हम आते हैं। Look at the situations given in figure 7.2. If the bowling speed is 143 km per hour in figure 7.2a, what does it mean? What do you understand from the signboard and in figure 7.2b? यही कि हमने जो स्पीड पढ़ी बॉलिंग की किलोमीटर पर आवर, या साइन बोर्ड पर भी इसी तरह की स्पीड लिखी हुई है किलोमीटर पर आवर, तो हम इससे क्या समझते हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस. सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली. यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह की मूवमेंट की स्पीड को रखते हैं, ठीक है ना। कुछ बहुत तेज़ी से चलते हैं तो कुछ बहुत स्लो रहते हैं. द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट. यानी कि वो रेट जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलग अलग हो सकता है. जैसे कि आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी ही होगी, कछुआ और खरगोश वाली. उसमें कछुआ कितना तेज़ी से जाता है, यानी कि उसका कछुआ कितना स्लो होता है, यानी कि उसका जो रेट चलने की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है इन कंपेरेटिवली खरगोश की स्पीड के. यानी कि खरगोश जो है वो बहुत तेज़ी से चलता है. ये तो एक स्टोरी थी कि खरगोश के सो जाने पर कछुआ अपनी ही उसी यूनिफॉर्म स्पीड पे चलने की वजह से जीत गया. लेकिन दोनों की स्पीड में फ़र्क है. यानी कि खरगोश को मतलब एक एक ही दिए गए टाइम में खरगोश ज़्यादा दूरी चल सकता है और उसी दिए गए टाइम में कछुआ धीरे चलता है, ठीक है. यानी कि यदि हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में खरगोश बहुत आगे जा सकता है और कछुआ थोड़ा ही आगे बढ़ेगा. यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट, हाँ, अलग अलग पर्सन, अलग अलग व्हीकल की स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है. One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. यानी कि इसका मेज़र करना, इस रेट को मेज़र करना, मोशन की रेट को मेज़र करने का एक तरीका ये है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट एक दिए गए यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब क्या है, या तो 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर. तो किसी यूनिट टाइम में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है वही उसका क्या कहलाता है, रेट ऑफ मोशन. और इसी रेट ऑफ मोशन को स्पीड कहते हैं. दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड. इसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड. यानी कि इस तरह से पर सेकेंड का मतलब -1 का मतलब भी अपॉन में एस हो गया. तो या तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इस तरह से. यानी कि इसकी जो ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड. द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर. कुछ और यूनिट भी है कि हम ये देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 1 सेकेंड में कितना सेंटीमीटर चला, या 1 सेकेंड में कितना सेंटीमीटर चला, या 1 आवर में कितना किलोमीटर चला, ठीक है. टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड. हमें किसी भी स्पीड की स्पीड को पता करने के लिए हमें
उस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है ना। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो ये ज़रूरी नहीं कि कांस्टेंट हो। जैसे कि यदि कोई गाड़ी सिंपली चल रही है एक स्मूथ रास्ते पर तो बहुत तेज़ी से, यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन यदि वह रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ हो तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। तो ये डिपेंड करता है उस वे पर। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ की स्पीड कभी भी सेम नहीं हो सकती या कांस्टेंट नहीं हो सकती। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स मोस्ट विल बी in non-uniform motion. Therefore we describe the rate of motion of such objects in term of their average speed. यानी कि बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसे ही हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई भी कार एक सिटी से दूसरी सिटी जा रही है तो बीच में यदि थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता पड़ता है तो वो अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करेगा, और यदि प्लेन रास्ता है एकदम स्मूथ रोड है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो हम ये कैसे बताएंगे कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस स्पीड का एवरेज निकाल लेते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। दैट इज, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन total time taken. If an object travels as distance in time t, then its speed v is equal to s upon t। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट t समय में s डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि टाइम कुछ हुआ है और उतने में उसने s डिस्टेंस को कवर किया है, तो इसकी जो फॉर्मूला होगा स्पीड निकालने का होगा v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक कार जो है वो 100 किलोमीटर कितने 2 आवर में चलती है। इट्स एवरेज स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी एवरेज स्पीड कितनी 50 किलोमीटर पर आवर है। द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर एट द टाइम। समटाइम्स इट माइट हैव ट्रेवल्ड फास्टर एंड समटाइम्स स्लोअर देन दिस। ठीक है ना, यानी कि कोई भी कार है जिसने 100 किलोमीटर की दूरी कवर की है 2 आवर में, और इसकी स्पीड उन्होंने बताई है 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये ज़रूरी है कि उसकी पूरे टाइम यही स्पीड रही हो, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। ये कभी कम या कभी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने का यही तरीका है। तो ये हो गया मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्पीड विद डायरेक्शन। व्हाट डू वी कॉल स्पीड विद डायरेक्शन। सो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।